नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल्स न्यूज़ 18 और हम आपको बताएंगे बिहार विधानसभा 2025 चुनाव का बड़ी खबरें। बिहार में चुनावी सरगर्मी चरम पर है और सियासी मैदान पूरी तरह गर्म है। आइए हम देखते हैं आज की सबसे 10 बड़ी अपडेट। पहली खबर, ईवीएम और वीवीपैट की तैयारी पूरी हो चुकी है। पहले चरण के चुनाव में सभी मशीनों का राइनमाइजेशन पूरा हो चुका है। अब किस विधानसभा क्षेत्र में किस बूथ पर कौन सी मशीन जाएगी उसकी लॉटरी निकल चुकी है, यानी तैयारी अब वोटिंग मोड में है। दूसरी खबर, बीजेपी की सभी लिस्टें जारी। पार्टी में एक साथ 101 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दी गई है, जिसमें कई मौजूदगी विधायकों का टिकट काटी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की मौजूदगी में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और रेणु देवी जैसे दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे। तीसरी सबसे बड़ी खबर, एनडीए में सीटों को लेकर हम पार्टी के जीतनराम मांझी और लोजपा के नेता चिराग पासवान ने कुछ सीटों को लेकर नाराजगी जताई थी, लेकिन फिलहाल के समय अब ठीक है। चौथी बड़ी खबर, महागठबंधन में भी कुछ खींचातानी हुई थी, लेकिन तेजस्वी जी ने यह सब स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है और सभी नेता एक साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पांचवी खबर, आरजेडी में कई नया चेहरा देखने को मिल रहा है। आरजेडी में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी छपरा के चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। वहीं बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिल रहा है इस पार्टी में। छठी सबसे बड़ी खबर है, चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। चिराग ने कहा, हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा और उन्होंने दोहराया, एनडीए को मजबूत बनाना ही हमारा लक्ष्य है। सातवीं खबर, मतदाता सूची में बड़ा फेरबदल। राज्य भर में कुल 35 लाख लोगों को मतदाता सूची में नाम काटे जाने की खबर आ रही है। अब तक 6 करोड़ 60 लाख नए मतदाताओं ने फॉर्म जमा किया है, यानी कि बिहार चुनाव में इस बार मतदाता सूची पूरी तरह अपडेटेड हो चुका हुआ है। आठवीं खबर, चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी। आयोग ने 824 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं, जो आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। वही पहले चरण में वोटिंग वाले हर जिले में शैक्षणिक स्थानों को बंद रखने की निर्देश जारी हो चुकी है। नौवीं खबर, अब वक्त कम और उलझन ज्यादा हो गया है। एनडीए और महागठबंधन और नई पार्टी जनसुराज, इन सभी उम्मीदवारों का नाम लिस्ट घोषित हो चुका हुआ है। उम्मीदवार अपने अपने नामांकन के लिए मारामारी पे लगे हुए हैं। 10वीं और अंतिम खबर, लोकसभा वाला फॉर्मूला दोहराएगा एनडीए। सूत्रों के मुताबिक इस बार सीटें शेयरिंग लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर तैयार की जा सकती है। मतलब बीजेपी लीड करेंगी, जबकि जेडीयू और अन्य दलों को अनुपातित हिस्सेदारी मिली। लेकिन उधर महागठबंधन ने भी इस बार सीट शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से की है। अब 14 नवंबर को देखने को मिलेगा किसका फार्मूला काम आया, लेकिन आप लोग भी कमेंट में बताएं किसका फार्मूला इस बार काम करेगा और किसकी पार्टी लीड करेगी और कितनी सीटों से जीत। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी अखाड़े में सबसे पहले जानेंगे सहरसा जिले की। तो ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 3 तो वही महागठबंधन को 1 सीट मिलने की संभावना है। वही नई पार्टी जनसुराज को सहरसा जिले में कोई खाता खुलता हुआ नहीं दिखा रहा है। साथ ही अन्य पार्टी को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। सहरसा के इस तस्वीर से साफ है कि एनडीए की पकड़ यहाँ मजबूत बनी हुई है, जबकि महागठबंधन और अन्य दलों का मुकाबला चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है। लेकिन 14 नवंबर के चुनावी नतीजे कुछ और भी देखने को मिल सकता है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में आगे रुख करते हैं सीधे मधेपुरा जिले की और यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें महागठबंधन को 2 सीटें तो वही एनडीए को यहाँ 2 सीटें मिलने की संभावना है। मतलब मधेपुरा में मुकाबला काटेगा, लेकिन आने वाला 14 तारीख में समीकरण कुछ और भी देखने को मिल सकता है। बिहार विधानसभा का ताजा ओपिनियन पोल में आगे रुख करते हैं दरभंगा जिले की ओर। तो यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीयू के यहाँ 9 सीटों पर अपना दबदबा कायम किया हुआ है। वहीं महागठबंधन की 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वही बात करें जनसुराज और अन्य पार्टी को यहाँ से भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं दिख रहा है। यहाँ की जनता का झुकाव एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन में रुख करते हैं अब समस्तीपुर जिले की ओर। कुल यहाँ 10 विधानसभा सीटें हैं, जिससे मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिल रहा है। मुकाबला यहाँ 2 ही पार्टी के बीच दिखाई दे रही है, एनडीए और महागठबंधन के बीच। यहाँ के एनडीए को 5 सीटें उनके खाते में जाती दिख रही है, वही महागठबंधन के झोले में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें जनसुराज को, तो यहाँ उनका कोई खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में अब देखते हैं बेगूसराय जिले की ओर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ महागठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 2 सीट पर आगे है। वही जनसुराज पार्टी को 1 सीटें उनके पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। बात करें अन्य पार्टी की, तो यहाँ अन्य पार्टी को जनता का समर्थन नहीं दिख रहा है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में अब रुख करते हैं सिवान जिले की और यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं।
इस बार यहाँ बहुपक्षीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ एनडीए के पक्ष में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही महागठबंधन के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जन स्वराज को यहाँ से 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बात करें अन्य पार्टी को, तो यहाँ से अन्य पार्टी को भी 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब चलते हैं मुंगेर जिले की ओर, तो यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन को 1 सीटों पर मिलती दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ जन स्वराज और अन्य पार्टी को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। बिहार विधानसभा का ताज़ा ओपिनियन पोल में रुख करते हैं वैशाली जिले की ओर, तो कुल यहाँ 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को यहाँ से बड़ी बढ़त बनाते हुए 4 सीटों पर आगे हैं। वहीं महागठबंधन भी अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए 3 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं जनस्वराज को कोई खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि अन्य को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि 14 नवंबर को यह समीकरण कुछ और भी दिखने को आपको मिल सकता है। बिहार विधानसभा का ताज़ा ओपिनियन पोल में आगे बढ़ते हैं लखीसराय के 2 विधानसभा सीटों पर मुकाबला टक्कर को देखने को मिल रहा है। यहाँ एनडीए को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य और जनस्वराज यहाँ का अन्य प्रभाव नहीं दिख रहा है। बिहार विधानसभा का ताज़ा ओपिनियन पोल में अब तक 243 में से 62 सीटें का रुझान सामने आया है, जिसमें 36 सीटों पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन को कुल 21 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं जनस्वराज और अन्य पार्टी को 2-2 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। इन रुझानों से साफ है कि एनडीए फिलहाल आगे है, लेकिन महागठबंधन भी मजबूत टक्कर देती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब रुख करते हैं शेखपुरा की ओर, तो यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें मुकाबला बराबरी देखने को मिल रहा है। यहाँ एनडीए को 1 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन भी 1 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ जनस्वराज और अन्य पार्टी का कोई खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार विधानसभा के ताज़ा ओपिनियन पोल में बात करते हैं खगड़िया सीटों पर, तो यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भी मुकाबला बराबरी को देखने को मिल रहा है। इन जिलों में एनडीए को 2 सीटों, तो वही महागठबंधन को भी 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य और जनस्वराज का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा का ताज़ा ओपिनियन पोल में अब रुख करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की ओर, तो यहाँ कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है। इन जिले में एनडीए के बढ़त बनाते हुए 6 सीटों पर कब्जा कर रखी है, तो वहीं महागठबंधन से आगे बढ़ते हुए 5 सीटों पर अपना दबदबा बनाते दिखाई दे रही है, जबकि जनस्वराज और अन्य पार्टी को यहाँ से जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर बताती है कि यहाँ चुनाव नतीजा बेहद रोमांचक और मुकाबले का रहेगा। वही 14 नवंबर को यह नतीजा कुछ और देखने को आपको मिल सकता है। बिहार विधानसभा के ताज़ा ओपिनियन पोल में चलते हैं अब सारण जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बहुत रोमांचक नजर आ रहा है। एनडीए को 4 सीटें, तो वही महागठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ अन्य ने भी अपना परचम लहराते हुए 1 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि जनस्वराज को यहाँ कोई खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। सारण की यह तस्वीर साफ करती है कि यहाँ का चुनाव नतीजा अंतिम दौर तक बेहद दिलचस्प मुकाबला बना रहेगा। बिहार विधानसभा का ताज़ा ओपिनियन पोल में अब तक के 243 में से 89 सीटों का रुझान सामने आया है, जिसमें से 49 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है, तो महागठबंधन 35 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं जनस्वराज पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त का संकेत मिले है और अन्य दलों को 3 सीटों पर बढ़त दर्ज की गई है। इन शुरुआती रुझानों से साफ है कि एनडीए का फिलहाल आगे है, लेकिन महागठबंधन भी मजबूत टक्कर देते नजर आ रही है। बिहार विधानसभा के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब रुख करते हैं कटिहार जिले की ओर, तो कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, तो वही महागठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जनस्वराज और अन्य पार्टी को कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार विधानसभा के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब रुख करते हैं सीधे बक्सर में, तो यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें महागठबंधन इन 4 सीटों पर बाजी मार ली है। महागठबंधन को सभी 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वही एनडीए जनस्वराज पार्टी और अन्य दलों की इस जिले में कोई बढ़त दिखाई नहीं दे रही है। बक्सर की यह तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि यहाँ जनता का झुकाव सीधे सीधे महागठबंधन के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब चलते हैं राजधानी की तरफ, यानी पटना जिले की ओर, तो यहाँ कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए के पक्ष में 7, तो वही महागठबंधन के खाते में 60 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इन जिले में जनस्वराज और अन्य दलों का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। यहाँ मुकाबला सिर्फ 2 पार्टी के बीच दिखाई दे रही है, एनडीए और महागठबंधन के बीच। बिहार विधानसभा के ताज़ा ओपिनियन पोल में चलते हैं अब भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर, तो यहाँ मुकाबला दिलचस्प और रोमांचक देखने को मिल रहा है। इन जिलों में एनडीए को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, तो वही बड़ी बढ़त बनाते हुए महागठबंधन को 5 सीटें पर दबदबा बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि इन जिले में जनस्वराज और अन्य दलों का खाता भी खुलता दिखाई नहीं दे रहा।
बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में बात करते हैं नालंदा सीटों की, तो यहाँ एनडीए को भारी बढ़त बनाते दिखाई दे रही है। इन जिलों में एनडीए को 6 सीटों पर आगे है, तो वहीं महागठबंधन 1 सीट पर आगे बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि इन जिलों में जन स्वराज और अन्य दलों का कोई खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि 14 नवंबर तक समीकरण कुछ और देखने को मिल सकता है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक के 243 सीटों में से 128 सीटों का रुझान में एनडीए को 68 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, तो वहीं महागठबंधन ने भी कड़ी टक्कर देते हुए 55 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि जन स्वराज 2 सीटों पर है, तो वहीं अन्य पार्टी के 3 सीटों पर बढ़त बनाते दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में अब रुख करते हैं अब कैमूर के 4 विधानसभा सीटों पर। यहाँ एनडीए को कोई सीटें नहीं मिल रही है, तो वहीं महागठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जन स्वराज और अन्य पार्टी को भी 1-1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में अब चलते हैं सीधे रोहतास के 7 विधानसभा सीटों पर। यहाँ महागठबंधन की बढ़त दिखाई देती नजर आ रही है। महागठबंधन को सभी 7 सीटों पर अपना दबदबा बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए जन स्वराज और अन्य दलों को भी सीटें नहीं मिलती दिखाई दे रही है। रोहतास की जनता ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि इस बार जनता का झुकाव महागठबंधन के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में अब चलते हैं अरवल के 2 विधानसभा सीटों पर, तो यहाँ महागठबंधन पूरी मजबूती से अपनी पकड़ बताते हुए इन दोनों सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि इन जिलों में एनडीए जन स्वराज और अन्य दल का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में जहानाबाद के 3 सीटों पर इस बार महागठबंधन ने पूरी बढ़त बना ली है। महागठबंधन को सभी 3 सीटों पर आगे चलने का संकेत दिख रहा है, जबकि इन जिलों में एनडीए जन स्वराज और अन्य दलों का खाता भी खुलता नहीं मिल रहा। इस बार जहानाबाद में जनता झुकाव महागठबंधन के पक्ष में जाते दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में रुख करते हैं औरंगाबाद के 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है। इन जिलों में एनडीए को 2 सीटें, तो वहीं महागठबंधन को 2 सीटें, जबकि जन स्वराज और अन्य दलों को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि 14 नवंबर को यह नतीजा कुछ और भी दिखने को मिल सकता है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में अब गया के 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए को मजबूत पकड़ दिख रही है। एनडीए को 8 सीटों पर बढ़त मिलती है, तो वहीं महागठबंधन को 1 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दलों को 1 सीट पर दबदबा दिखाई दे रहा है। इस बार गया में जनता का झुकाव सीधे एनडीए के पक्ष में जाते दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में अब चलते हैं नवादा के 5 विधानसभा सीटों पर। इस बार महागठबंधन की पकड़ मजबूत दिखाई देती नजर आ रही है। महागठबंधन के कुल 4 सीटों पर दिखाई दे रही है, तो वहीं एनडीए को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य पार्टी को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जमुई जिले की, तो यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए की 3 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जन स्वराज और अन्य दलों का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में पश्चिमी चंपारण के कुल 9 विधानसभा सीटों पर एनडीए की पूरी बढ़त दिखाई दे रही है। एनडीए सभी 9 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन जन स्वराज और अन्य दलों का कोई खाता नहीं खुल रहा। इन जिलों में जनता का रुझान सीधे सीधे एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा ताजा ओपिनियन पोल में बात करते हैं पूर्वी चंपारण के विधानसभा सीटों पर, तो यहाँ एनडीए की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। एनडीए को 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जन स्वराज को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी को यहाँ से कोई खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार विधानसभा का ताजा ओपिनियन पोल में शिवहर की एकमात्र सीट की, तो यहाँ महागठबंधन के खाते में सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को जन स्वराज और अन्य पार्टी को जनता का समर्थन दिखाई नहीं दे रहा। बिहार विधानसभा का ताजा ओपिनियन पोल में सीतामढ़ी के 8 विधानसभा सीटों में एनडीए के पक्ष में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दलों का यहाँ से कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। हालांकि यह समीकरण 14 नवंबर को कुछ और देखने को मिल सकता है। बिहार विधानसभा का ताजा ओपिनियन पोल में चलते हैं अब मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों पर। इस बार यहाँ एनडीए ने अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए 8 सीटों पर बढ़त बना ली है, वहीं महागठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। मधुबनी में इस बार जनता का झुकाव एनडीए के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में रुख करते हैं सुपौल जिले की, तो यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें को, जिसमें एनडीए को पूरी 5 सीटें पर बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन और अन्य दलों का कोई खाता खुलता दिखाई नजर नहीं आ रहा। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में अररिया के
6 विधानसभा सीटों पर एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। इन जिलों में एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन को भी 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि जनसुराज पार्टी को 1 सीटों पर दबदबा बनाया हुआ है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में अब चलते हैं किशनगंज के 4 विधानसभा सीटों पर। इस बार महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं एनडीए को कोई सीटें नहीं मिल रही, जबकि जनसुराज पार्टी को इन जिलों में 2 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि यह जनसुराज के लिए सकारात्मक संकेत है। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में पूर्णिया के 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। एनडीए को यहां से 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि यहां एनडीए के लिए मजबूत बढ़त है। वहीं महागठबंधन को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जनसुराज पार्टी को 2 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य पार्टियों को यहां से कोई सीटें नहीं मिल रही। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में रुक करते हैं भागलपुर विधानसभा के सीटों पर। तो यहाँ एनडीए की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। इन जिलों में एनडीए को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जनसुराज और अन्य पार्टी का कोई खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। बिहार विधानसभा ताजा ओपिनियन पोल में चलते हैं अब बांका विधानसभा सीटों पर। तो इस बार यहां एनडीए को स्पष्ट रूप से बढ़त दिखाई दे रहा है। एनडीए को यहां से 4 सीटों पर अपना दबदबा कायम किया हुआ। वहीं महागठबंधन को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जनसुराज और अन्य पार्टियों को जनता का कोई समर्थन दिखाई नहीं मिल रहा। बिहार विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल में राज्य के 247 सीटों का पूरा रुझान सामने आया है। इनमें 138 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है और महागठबंधन 88 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि जनसुराज पार्टी 11 सीटों पर आगे है और अन्य दलों की 6 सीटों पर बढ़त दर्ज की गई है। इन आंकड़ों से साफ स्पष्ट होता है कि एनडीए ने राज्य में मजबूत पकड़ बनाई हुई है, लेकिन महागठबंधन और जनसुराज पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हालांकि यह समीकरण 14 तारीख को कुछ और ही देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है? आपके क्षेत्र में किसकी जीत पक्की है? तो वो हमें कमेंट में लिखे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।